धमाका हुआ। वह विशाल काला भेड़िया दर्द से चीखा और नीचे गिर पड़ा। पिताजी ने मौका देखकर एक्सीलेटर पूरी ताकत से दबा दिया। गाड़ी बिजली की तरह आगे निकल गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वह भेड़िया अभी भी पीछा कर रहा था, लेकिन उसकी रफ्तार धीमी हो चुकी थी। कुछ दूर जाकर वह लड़खड़ाया और गिर पड़ा। अगर वह घायल न हुआ होता तो शायद हमें पकड़ लेता। उस युवक के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। वह बोला, अब तुम लोग सुरक्षित हो। फिर उसने मेरी तरफ देखा और आंखें सिकोड़कर बोला, अभी जिसने मुझे थप्पड़ मारा था वह तुम ही थे ना। मैंने सिर झुकाकर कहा, हाँ मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। फिर मैंने पूछा, आपने मुझे पैंट उतारने को क्यों कहा था? वह बोला, तुम्हारे कपड़ों में उस भेड़िए की गंध लगी थी, उसी गंध के सहारे वह पीछा कर रहा था, समझे? मैं चुप हो गया। वह बोला, ये कोई साधारण जानवर नहीं है, ये नस्ल हजारों साल से धरती पर है। कुछ तो बहुत चालाक और बदले की भावना वाले हो चुके हैं, आम इंसानों से दूर रहते हैं। तुम लोगों ने आखिर किया क्या था? तब पिताजी ने पूरी बात बताई। बहुत साल पहले जब वे पहाड़ों में फंसे थे, खाने को कुछ नहीं था। बर्फीले तूफान और जंगली जानवरों से बचते हुए वे छोटे शिकार ढूंढ रहे थे। खरगोश पकड़ में नहीं आ रहे थे। आखिर बड़ी मुश्किल से उन्होंने एक मोटी मादा भेड़िया पकड़ ली। उसे मारकर जब पेट चीरा तो पता चला उसके पेट में 4 बच्चे थे जो बस जन्म लेने ही वाले थे। शायद इसी वजह से वह भारी थी और पकड़ी गई। पिताजी और माँ को अफसोस हुआ, पर जीने के लिए उन्होंने उसे पकाकर खा लिया। बाद में वे बचा लिए गए। कुछ समय बाद पता चला माँ गर्भवती थी और वही बच्चा मैं था। गुरुजी ने कहा, उस भेड़िया की आत्मा उस मांस के साथ तुम्हारे खून में उतर गई और बच्चे के साथ बड़ी होती गई, इसलिए वह तुम्हें ढूंढता रहा। मैं सिहर गया। अगर आज यह गुरुजी न मिलते तो शायद हम जिंदा न बचते। मैंने कहा, आपका बहुत धन्यवाद। वह बोला, ये तो मामूली बात है। उसके बाद का सफर शांत रहा। हम फिर कभी उस भयानक भेड़िए से नहीं टकराए।